Hello everyone and welcome to the first class of English by E पढ़ो। आप सबका इंग्लिश क्लास 8 की पहली कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग रेनबो बुक द्वारा दिया गया पार्ट 1 इंग्लिश साहित्य का पढ़ेंगे। Today we will do the chapter 1 of English literature from the book Rainbow. Lesson 1 Another Chance by Helen Steiner Rice. प्लीज़ सारे बच्चे ये नाम वापस दोहराएं। Another Chance, जिसकी कवित्री हैं हेलन स्टेनर राइस। जैसे कि आप सब ने इस कविता को पढ़ा होगा, तो आज हम लोग उसको समझने की भी कोशिश। तो मेरे साथ सारे बच्चे अब अपनी इस कविता को पढ़ेंगे। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. तो इस पंक्तियों में कवित्री हम लोगों को क्या कहना चाहती है? कवित्री इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहती है कि हम लोग कितनी बार ये इच्छा जताते हैं कि हम एक नया मौका चाहिए, एक नया शुरुआत करने की, पुरानी गलतियों को मिटाने की और अपनी पुरानी असफलताओं को जीत में बदल देने की। उसी तरह हर एक पैराग्राफ का आपको यहाँ मतलब समझाया गया है। इन द नेक्स्ट लाइन्स, आगे की पंक्तियों में कवित्री हमें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि एक नए शुरुआत के लिए हम लोगों को किसी एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस एक ऐसी इच्छा शक्ति चाहिए होती है जिससे हम कोई भी काम करें और वो अपनी पूरी लगन के साथ करें और अपनी सारी पुरानी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की सफलताओं को अच्छे से पा सकें। जैसे कि इसमें इच्छा शक्ति का शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इच्छा शक्ति का मतलब होता है विल पावर। हमें आगे की पंक्तियों में ये समझाया गया है कि हमें ये ज़रूरत है कि हम पहले से थोड़ा बेहतर रहने की कोशिश करें, हमेशा क्षमाशील बनकर रहने का प्रयास करें और अपने जीवन में एक नई रोशनी डालें। तो आप सभी जैसे जैसे बुक में ये कविता पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। यू विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस लाइन आफ्टर रीडिंग दिस फ्रॉम द बुक। लास्ट की लाइंस में कवित्री में अंत की पंक्तियों में हमसे यही कहा है, मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इस वक्त में भी सफल होकर निकलेंगे, क्योंकि हमेशा एक नया कल एक नई उम्मीद के साथ आता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कवित्री ने इन सारी पंक्तियों को कैसे समझाया है। अब आते हैं विलोम शब्द में। विलोम शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। तो राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे कि ओल्ड मतलब पुराना, उसका विलोम नया। शैलो जिसका मतलब होता है उथला, उसका अपोजिट डीप जिसका मतलब होता है गहरा। एंड मतलब अंत और उसका अपोजिट बिगनिंग मतलब शुरुआत। नेवर मतलब कभी नहीं और ऑलवेज मतलब जो हमेशा किया जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हम लोगों ने कुछ एंटोनिम सीखे, ओल्ड का, फिर शैलो का, फिर हम लोगों ने देखा कि एंड का क्या एंटोनिम होता है। देन वी लर्न द एंटोनिम ऑफ नेवर। तो हम लोग आपको 2 एक्सरसाइजेस 2 और वर्ड्स दे रहे हैं, तो आपको एंटोनिम सब ढूंढने हैं, सक्सेस और डेस्पेयर का। Try to find out the antonyms on your own and उसके बाद हम लोग make sentences पे आते हैं। make sentences is जैसे कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। फॉर एग्जाम्पल often, he often helps other। often का मतलब होता है अक्सर, तो उदाहरण रूप वह अक्सर दूसरों की मदद करता है। और हम लोग शब्द दें तो डिज़ायर, डेस्पेयर, मिस्टेक, फेलियर। डिज़ायर का मतलब होता है आपकी इच्छा, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मिस्टेक का मतलब होता है कोई गलती और फेलियर का मतलब होता है असफलता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
We will meet in the next class of English. आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। जितना भी पढ़ाया गया है कृपया करके उसको रिवाइज करें। बुक अपने हाथ में रख कर ही इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। Try to keep your book with yourself while doing the exercises as well as the central idea of this poem. Thank you.